छत्तीसगढ़ के आईएएस रानू साहू को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। उन्हें रिमांड पर भेज दिया गया है। आइए जानते हैं कौन है रानू साहू। रानू साहू का जन्म पांडुका गांव गरियाबंद में हुआ, जो एक गरीब परिवार से थी। उनके पति का नाम जयप्रकाश मौर्य है। जयप्रकाश 2010 के आईएएस बैच के अफसर रहे हैं। इनकी मां का नाम लक्ष्मी साहू, जो जिला पंचायत सदस्य रही है। पिता अरुण साहू, जो एक हार्डवेयर की शॉप चलाते हैं। इनका एक भाई और 2 बहन हैं। रानू साहू बचपन से ही पढ़ाई में होनहार थीं। उन्होंने उस दौर में भी 10वीं कक्षा में 90% मार्क्स हासिल किए थे। जब रानू साल 2005 में डीएसपी बनी थी तो हर कोई अचंभित रह गया था। रानू साहू ने ग्रेजुएशन के बाद पुलिस की तैयारी करने फॉर्म भर दिया। हाई कोर्ट ने रिजल्ट पर रोक लगा दी थी, लेकिन जब दोबारा रिजल्ट घोषित किया गया तो वो पास हुई और आखिरकार रैंक के हिसाब से रानू साहू को डीएसपी का पद मिला। पुलिस की सर्विस के साथ ही उन्होंने आईएएस की भी तैयारी जारी रखी। 2010 में उन्होंने यूपीएससी क्लियर कर आईएएस सेलेक्ट हुई। छत्तीसगढ़ में अब तक वे 4 जिलों की कलेक्टर रह चुकी हैं। कांकेर, बालोद, कोरबा, रायगढ़ के बाद जब रानू साहू के पास मंडी बोर्ड की एमडी और डायरेक्टर एग्रीकल्चर का पोस्ट था, तब कोरबा के मंत्री जय सिंह अग्रवाल की नाराजगी के बाद उन्हें कोरबा से हटाकर रायगढ़ भेजा गया। इससे पहले वे बिलासपुर नगर निगम कमिश्नर, हेल्थ डायरेक्टर, जीएसटी कमिश्नर, छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड की एमडी जैसे कई दायित्वों का निर्वहन कर चुकी हैं। उनके पति जयप्रकाश मौर्य डायरेक्टर माइनिंग के साथ ही छत्तीसगढ़ माइनिंग कॉर्पोरेशन के एमडी और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के डायरेक्टर हैं। आज 3 दिन का जो उनका कस्टोडियल रिमांड थी आज समाप्त हुई है और ईडी ने उनको आज पेश किया है और 14 दिन की जुडिशियल रिमांड के लिए एप्लीकेशन लगाया था। उस जुडिशियल रिमांड पे भी बचाव पक्ष ने हमने उसमें विरोध किया कि इनके खिलाफ कोई ऐसे तथ्य या साक्ष्य नहीं है जिनको आरोपी बनाया जा सकता है। दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत ऑनरेबल कोर्ट ने 10 दिन की जुडिशियल रिमांड दी है और अगली जो तारीख है वो 4/8 को उन्हें यहाँ उपस्थित होने को कहा है। तो 4/8 को फिर हो जाएगा। वो जुडिशियल रिमांड 4/8 तक दी गई है। रानू साहू जो कि आईएएस ऑफिसर हैं और जो कि पूर्व में कलेक्टर कोरबा और कलेक्टर रायगढ़ रह चुकी हैं, उनके खिलाफ कोल स्कैम केस में इन्वेस्टिगेशन जो हमारा चल रहा था उसके संदर्भ में उनकी अरेस्टिंग की गई थी और माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिससे कि 3 दिन की न्यायिक नहीं, हमको कस्टोडियल रिमांड ग्रांट किया था कोर्ट ने। आज कस्टोडियल रिमांड एंड हुई है, तो आज हमने उनको यहाँ पर वापस प्रस्तुत किया है और फर्दर जुडिशियल रिमांड में उनको भेजा गया है। 10 दिन की दिनांक 4/8/2023 को उनको पुनः प्रस्तुत किया जाएगा। 3 दिन की रिमांड में हमने जिन कारणों से उनकी रिमांड लिया था, बहुत सारे लोगों के स्टेटमेंट से उनको कन्फ्रंट कराना था, बहुत सारे नए तथ्यों के बारे में उनसे जानकारी प्राप्त करनी थी। बहुत ज़्यादा तो उन्होंने हमारे इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट किया नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास जो भी जानकारी अभी तक उपलब्ध हुई है उसके संदर्भ में फर्दर हमें अभी और इन्वेस्टिगेशन करना है और बहुत सारे जो फैक्ट्स हैं जिसके संदर्भ में और बहुत सारे एविडेंस गैदर करना है वो बचा हुआ है। तो चूँकि इनका बहुत ज़्यादा ऐसा रवैया था नहीं जो हमारे इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेटिव रहे, इसलिए हमने आज उनको फर्दर कस्टोडियल रिमांड एक्सटेंड करने की परमिशन नहीं की है। जुडिशियल रिमांड में भेजे जाने की याचना की थी इस माननीय न्यायालय से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभी हमारा फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। यदि हम नए तथ्यों पर कुछ चीज़ें नया लेकर के आते हैं, कोई नई जानकारी या कोई नए एविडेंस आते हैं और कोई नई चीज़ों से अभी तक जो वर्तमान में इन्वेस्टिगेशन किया गया था उससे परे जा कर के कोई नई चीज़ें जो हमारे पास आती हैं इन्वेस्टिगेशन में, अगर ऐसा होता है तो हम दोबारा इनको हम मांग सकते हैं कस्टोडियल रिमांड फिर से। इस पूरे स्कैम में जो अभी तक की भूमिका सामने आई है वो ये रही है कि जो स्कैम के जो किंग पिन थे सूर्यकांत तिवारी, उसके साथ इनका बड़ा क्लोज एसोसिएशन था विद रिस्पेक्ट टू रिसीविंग द किकबैक अमाउंट। किकबैक अमाउंट मतलब घूस का पैसा। भाई कलेक्टर कोरबा हैं, कोयले का सारा कारोबार तो वहीं से हो रहा है। तो उस संदर्भ में कलेक्टर कोरबा को बहुत सारा जो किकबैक अमाउंट दिया गया और उसको किकबैक अमाउंट से बहुत सारा, उसको हम प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहते हैं, और उससे बहुत सारी संपत्तियों का इनके द्वारा अर्जन किया गया। कुछ संपत्तियां जो हमारे जानकारी में प्राप्त हुई उसका तो प्रोविजनल अटैचमेंट हमने किया है, जो कि 5.52 करोड़ के आसपास की हैं। और भी संपत्तियों के बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो उस संदर्भ में अभी कुछ और आगे कहना उचित नहीं होगा इस स्थिति पर।